आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप शीतला अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है, जिसे बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष 2023 में शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का व्रत 14 या 15 मार्च को किया जाएगा। जो लोग सप्तमी का व्रत रखेंगे वो 14 मार्च को व्रत करेंगे और जो लोग अष्टमी को व्रत रखेंगे वो 15 मार्च को व्रत करेंगे। शीतला अष्टमी यानी कि बासोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता की पूजा के लिए एक दिन पहले ही रात को पकवान बनाकर रखे जाते हैं और फिर अगले दिन शीतला माता को ठंडे और बासी पकवान का भोग लगाया जाता है। शीतला माता की आराधना करने से व्यक्ति को आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। शीतला माँ की पूजा सूर्य उगने से पहले ही कर ली जाती है और इन्हें प्रसाद के रूप में चावल और घी चढ़ाया जाता है। लेकिन चावल उस दिन नहीं पकाया जाता, बल्कि एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता और ना ही घर में खाना बनता है, इसलिए अपने लिए भी एक दिन पहले ही भोजन बना लेते हैं और शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना ही खाते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं पर अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में तपन हो रही होगी, यह तो जलन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ, तुम्हारे सर के बाल बहुत बिखरे हैं, लाओ मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी, बालों में कंघी करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। इतना कहकर माता चतुर्भुज रूप लेकर हीरे जवाहरात पहने हुए प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माता, मेरे घर में तो चारों तरफ गरीबी फैली हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना कोई चौकी है, न बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की सारी गरीबी को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करें
और जिस प्रकार आपने मेरे घर की गरीबी दूर की है, उसी प्रकार जो कोई भक्त आपकी पूजा होली के बाद अष्टमी के दिन करे और आपको ठंडा बासी भोजन, जल और फल फूल चढ़ाए, उसके घर की भी गरीबी दूर करना। जो महिला आपकी पूजा करे उसका सुहाग अखंड रखना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना। और अष्टमी के दिन जो कोई पुरुष आपकी पूजा करे और नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी से कपड़े ना धुलवाए और आपको ठंडा जल, नारियल, फल फूल चढ़ाए, बासी भोजन चढ़ाए, उसके काम धंधे और व्यापार में बरकत देना। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वह सब मैं तुझे देती हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डुंगरी रखा गया। हे शीतला माता, जैसे आपने कुम्हारन पर कृपा की, वैसे ही कृपा कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकारा भरने वाले पर करना। बोलो शीतला माता की जय। राधे कृष्ण।